फरिया ने इनसे इश्क कर लिया और दोनों ने शादी कर ली। लेकिन अफसोस ये शादी चंद दिन से ज़्यादा ना चल पाई और चंद दिनों में ही दोनों की डाइवोर्स हो गई। इसके बाद नुमान ने उस वक्त की मशहूर और खूबसूरत अदाकारा जनान मलिक से शादी की, लेकिन ये शादी भी चंद माह से ज़्यादा ना चल पाई और दोनों ने अपने रास्ते जुदा कर लिए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमैर और आप देख रहे हैं सभी सुमैर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम ही होगा कि आजकल रिश्ते टूटने का किसी को कोई खौफ नहीं रहा और तलाक का रिवाज बहुत आम हो गया है और ख़ास तौर पर शोबिज़ में काम करने वाले अदाकारों का तो डाइवोर्स सीजन चल रहा है। बल्कि ये कहना गलत ना होगा कि सन 2022 पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ की डाइवोर्स का साल रहा। लेकिन आज हम खुसूसन उन बदकिस्मत जोड़ियों के बारे में बात करेंगे जिनमें मियाँ और बीवी दोनों का ताल्लुक शोबिज़ से था और एक साथ ड्रामों और फिल्मों में काम करने के बाद हकीकी जिंदगी में रोमांस बढ़ता गया और इन्होंने शादी कर ली। लेकिन फिर इनकी शादियों का अंजाम इतना भयानक हुआ कि दुश्मन भी सुनकर आपदीदा हो गए। सबसे पहले हम बात करेंगे मुहिब मिर्ज़ा और आमना शेख। दोस्तों, मुहिब मिर्ज़ा पाकिस्तान के नामवर अदाकार हैं जो ना सिर्फ ड्रामों में बल्कि फिल्मों में भी अपना लोहा मनवा चुके हैं और आमना शेख पाकिस्तान की मशहूर अदाकारा हैं और फैशन मॉडल हैं। इन दोनों ने 10-15 साल कबल बेशुमार पाकिस्तानी ड्रामों में एक साथ काम किया और इनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री लोगों को बहुत पसंद थी। लेकिन बाद में पता चला कि इन दोनों ने तो काफ़ी अरसे से एक दूसरे से खुफिया शादी भी कर रखी है। इनकी शादी 2005 में हुई और इनको पावर कपल के नाम से जाना जाता था और शादी के 10 साल बाद अल्लाह ने इनको औलाद की नेमत से भी नवाजा। लेकिन फिर ना जाने ऐसा क्या हुआ कि शादी के 14 साल बाद दोनों ने अपने रास्ते जुदा कर लिए। ताहम इस फैसले की वजह बताने से दोनों ने गुरेज किया। डाइवोर्स के चंद माह बाद मुहिब मिर्ज़ा ने सनम सईद से शादी कर ली और ये सोचकर दोनों ने इस शादी को खुफिया रखा हुआ है कि ऐसा ना हो कि ये शादी भी ना चले और एक बार फिर से तलाक का धब्बा लग जाए, क्योंकि सनम सईद की भी ये दूसरी शादी है। नेक्स्ट है जावेद शेख और सलमा आगा। दोस्तों, जावेद शेख आजकल तो टीवी स्क्रीन पर छाए रहते हैं, लेकिन जवानी में भी बहुत बड़े फिल्म स्टार थे और सलमा आगा अब तो भारत सेटल हो गई हैं, लेकिन जवानी में वो भी मायानाज लॉलीवुड अदाकारा थी। दोनों ने बेशुमार फिल्मों में एक साथ काम किया और अदाकारी करते करते हकीकत में भी इश्क कर बैठे और दोनों ने शादी कर ली। ताहम ये शादी कुछ अरसा ही चल पाई क्योंकि सलमा आगा इंडिया शिफ्ट होकर बॉलीवुड स्टार बनना चाहती थी, लेकिन जावेद शेख हरगिज पाकिस्तान छोड़ना नहीं चाहते थे और बात तलाक पर ख़त्म हुई। इसके बाद जावेद शेख ने अदाकारा नीली से भी शादी की, लेकिन ये शादी भी ज़्यादा देर ना चल पाई। नेक्स्ट है नुमान जावेद और फरिया परवेज। दोस्तों, नुमान जावेद आज से 10-15 साल कबल पाकिस्तान के बेहतरीन गुलकार थे और सिर्फ इनकी काबिलियत के बलबूते पर इनके कई गाने बॉलीवुड की फिल्मों में भी लिए गए। इसी दौर में इनकी मुलाकात लेजेंडरी सिंगर फरिया परवेज से हुई। फरिया परवेज उम्र में तो नुमान जावेद से काफ़ी बड़ी थी, लेकिन अब तक इन्होंने शादी नहीं की थी क्योंकि इनको कोई ऐसा मिला ही नहीं था जो इनके दिल में जगह बना सके। लेकिन नुमान ने अपने सुरों के जरिए फरिया के दिल के तार ऐसे छेड़े कि फरिया ने इनसे इश्क कर लिया और दोनों ने शादी कर ली। लेकिन अफसोस ये शादी चंद दिन से ज़्यादा ना चल पाई और चंद दिनों में ही दोनों की डाइवोर्स हो गई। इसके बाद नुमान ने उस वक्त की मशहूर और खूबसूरत अदाकारा जनान मलिक से शादी की, लेकिन ये शादी भी चंद माह से ज़्यादा ना चल पाई और दोनों ने अपने रास्ते जुदा कर लिए। नेक्स्ट है बाबरा शरीफ और शाहिद। दोस्तों, बाबरा शरीफ पाकिस्तान के उस सुनहरे दौर की फिल्म स्टार थी जब बॉलीवुड हमसे बहुत पीछे था और बाबरा शरीफ वो वाहिद अदाकारा थी जो हर जुबान में बड़ी महारत से फिल्म कर लेती, चाहे वो उर्दू फिल्म हो, चाहे वो पंजाबी हो या फिर पश्तो। बाबरा शरीफ कभी भी अपने मदाहों को मायूस ना करती। बाबरा शरीफ के बारे में कहा जाता है कि असल ज़िंदगी में वो बड़ी नखरे वाली और किसी भी शख्स को, चाहे वो कितना ही बड़ा फिल्म स्टार क्यों ना हो या बिजनेसमैन क्यों ना हो, मुंह तक नहीं लगाती थी। लेकिन फिल्म स्टार शाहिद वो वाहिद मर्द थे जिन्होंने बाबरा शरीफ को मुतासिर किया और एक लंबे चौड़े अफेयर के बाद दोनों ने शादी कर ली। लेकिन शाहिद की दिल फेंग नेचर को इल्ज़ाम दें या फिर बाबरा के बोल्ड लाइफस्टाइल को, बस ये शादी 2 महीने से ज़्यादा न चल पाई। तलाक के बाद
शाहिद ने तो कई और शादियां की और इनके मुआशकों के किस्से बड़े मशहूर थे, लेकिन बाबरा शरीफ का दिल ऐसा टूटा कि इसके बाद इन्होंने शादी करने की जुर्रत न की और आज तक तन्हा जिंदगी गुजार रही है। नेक्स्ट है मदीहा रिजवी और हसन नुमान। दोस्तों, मदीहा रिजवी पाकिस्तान की लेजेंडरी फिल्म स्टार दीबा बेगम की साहबजादी और हसन नुमान भी पाकिस्तान के लेजेंडरी अदाकार के बेटे हैं और दोनों ने ड्रामा इंडस्ट्री में टैलेंट के बलबूते पर अपनी जगह बनाई। मदीहा बताती है, चूंकि हम दोनों की फैमिलीज का ताल्लुक शोबिस से था, इसलिए बचपन से ही नुमान मेरा बहुत अच्छा दोस्त था और बड़े होकर ये दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। हम दोनों ने शादी कर ली, लेकिन शादी के बाद भी हम दोनों दोस्तों की तरह रहते रहे और हमारी बॉन्डिंग और ज्यादा स्ट्रांग होगी। अल्लाह ने औलाद की नेमत से भी नवाजा, लेकिन हसन ने मुझ पर किसी किस्म की रोक टोक ना की। मदीहा की ये तमाम बातें सुनने के बाद कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि कभी ये दोनों एक दूसरे से अलग हो सकते हैं और यही वजह है कि अवाम को बहुत बड़ा शौक लगा जब चंद दिन पहले मदीहा रिजवी ने यह अनाउंस किया कि हसन नुमान और मेरी डाइवोर्स हो चुकी है। इसके अलावा सज्जल अली और आहद रजा मीर, सारा यूसुफ और शहरोज सब्जवारी, उर्वा हुसैन और फरहान, फिल्म स्टार फिरदौस और एजाज और फिल्म स्टार संगीता और हुमायूं कुरैशी का शुमार भी इन्हीं जोड़ियों की लिस्ट में होता है। अगर आप डिटेल में इनके बारे में भी जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं इन पर भी एक तफसीली वीडियो जरूर बनाऊंगा। दोस्तों, ये बात तो सच है कि जिस रिश्ते को हम दुनिया का सबसे मजबूत तरीन रिश्ता समझते हैं, वही दुनिया का सबसे नाजुक तरीन रिश्ता है और कमजोर तरीन रिश्ता है, क्योंकि जिस रिश्ते को हम 3 बार कबूल है कबूल है कबूल है कहने के बाद जोड़ते हैं, वही रिश्ता 3 बार तलाक देने पर खत्म हो जाता है। ये बात भी सच है कि दुनिया में जब आपके सब साथ छोड़ जाते हैं, अपने हो या पराए, आपकी बीवी या फिर आपका शोहर ही आपके साथ खड़ा रहता है और ये वही रिश्ता है जो बुढ़ापे तक आपके साथ रहता है। जब आपके पास चलने की सकत खत्म हो जाती है, ताकत खत्म हो जाती है, तब आपकी बीवी या फिर आपका शोहर ही साथ देता है। लेकिन न जाने ऐसा क्यों होता है कि जिन लोगों से हम इतनी मोहब्बत करते हैं, जिन लोगों के साथ हम इतना अटैच होते हैं, हम एक दूसरे का लिबास होते हैं, उन्हीं रिश्तों के हम इतने खिलाफ हो जाते हैं कि उसको संगीन से संगीन सजा देने पर उतर आते हैं। बस मैं तो यही कहना चाहूंगा कि एक दूसरे के साथ नहीं रहना तो मत रहो, लेकिन अपने बच्चों को इस आजमाइश में मत डालो और ना ही दुनिया के सामने खुद को जलीलो ख्वार करो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत और अपने रिश्तों की खूब हिफाजत करें। अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।